So, hello MNS aspirants, welcome back to my YouTube channel. We are back with another video. इसमें हम कवर करने वाले हैं सारे इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स एंड इसमें मैं आपको एमएनएस से जुड़ी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगी जिससे इंटरव्यू हो या फिर आपके एग्जाम हो उसमें कुछ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है या फिर इंटरव्यू में तो वो लोग डायरेक्टली पूछ लेंगे कि आप एमएनएस के लिए प्रिपेयर हो या नहीं हो, आपको एमएनएस की बेसिक इन्फॉर्मेशंस पता है या नहीं है, जिस चीज़ में आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, क्या आपको उसकी पूरी डिटेल्स पता है या नहीं है। तो एक सिंगल वन शॉट से, छोटे से सेशन से आप मान लो 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने सीबीटी में। तो अच्छे से वीडियो को देख लो, सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की है, इसके नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ देखने वाले हैं वो हम एमएनएस मेडिकल एंड हेल्थ केयर जितने भी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनसे रिलेटेड उनको पहले देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली आ जाएगी 16 जनवरी। 16 जनवरी को हमारा नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाया जाता है। 16 जनवरी को हमारा कौन सा डे बनाया जाता है, आपको एज इट इज याद करने हैं। इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है। एज इट इज ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट करके चलो। ठीक है, तो 16 जनवरी मतलब नेशनल वैक्सीनेशन डे। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी नेशनल डीवॉर्मिंग डे। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी ट्यूबरकुलोसिस डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे डब्ल्यूएचओ, ये इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफिलिया डे। और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग बायो वाले बैकग्राउंड से है, तो ये वाले क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है हीमोफिलिक वाली। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल नर्स डे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। जितने भी बायोलॉजी वाले टर्म्स है, नर्स वाले टर्म्स है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए। इसके अलावा 28 सितंबर 28 सितंबर को आपको वर्ल्ड रेबीज डे। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे। 1 अक्टूबर को एमएनएस रेजिंग डे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे एंड 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। अगर ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी एंड इसमें से मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इस डेटा में से। तो ये मान लो कि तुम इसके छोटे से सेशन से 10 से 15 मिनट के सेशन में तुम लोग 3 से 4 क्वेश्चन अपने ऐसे कर लोगे जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिंगल पीडीएफ में से। इसके बाद डिफेंस प्राइस सर्विस और आर्म्ड फोर्सेस डे के बारे में डिस्कस करेंगे। 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 1 मई को एएफएमसी पुणे फाउंडेशन डे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। इसमें तो तुम्हारा 15 जनवरी और ये 8 अक्टूबर 4 दिसंबर, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो जनरल इंटेलिजेंस वाले में भी डिस्कस किए थे। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 1971 में इंडो पाक वॉर विक्ट्री हुई थी एंड बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था 16 दिसंबर, जिसको हम विजय दिवस मनाते हैं। इसके अलावा नेशनल एंड हिस्टोरिकल डेज में 9 जनवरी को आप मनाते हो प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई वाला। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जयंती। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे या फिर नेशनल टूरिज्म। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। 30 जनवरी को मार्टियर्स डे जिसे हम शहीद दिवस बोलते हैं। 28 जनवरी को नेशनल साइंस डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे। आपको लग रहा होगा कि मैं इसमें बताया कुछ ऐसे समझाने वाला है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, इसलिए मैं डेटा एक एक करके आपको बस समझाती जा रही हूँ कौन सा डे किस डेट पे आता है।
इसके बाद 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे, 5 सितंबर को टीचर्स डे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया एंड नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। इसके बाद 10 जनवरी को आपके पास ह्यूमन राइट डे आ जाता है, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस गवर्नेंस डे आता है, जिसे हम अटल बिहारी वाजपेयी जयंती कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैरामिलिट्री रेसिंग डे भी होते हैं, जो कि हमारे 10 मार्च को हमारा CISF रेसिंग डे, 27 जुलाई को CRPF रेसिंग डे, 24 अक्टूबर को ITBP रेसिंग डे एंड 1 दिसंबर को BSF रेसिंग डे एंड तुम्हारा 4th संडे जो नवंबर का चौथा संडे होता है उसको हम NCC डे मनाया जा सकता है। जितनी भी NCC वाली गर्ल्स हैं, अगर आप अपने आप को इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला भी आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद MNS का सारा डाटा हम इसमें कवर करेंगे, जितना भी अब हम MNS का एग्जाम देने वाले, हम टॉपिक देने वाले, हम पैट किम में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे आगे प्रोसेस हमारे सामने आएगी। लेकिन क्या हमें MNS की बेसिक डिटेल्स पता है? कोई हमसे MNS के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ ले तो वो हम बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? तो इसलिए मैंने इस सिंगल वीडियो में वो वाला डेटा भी कवर करा है। इसमें सबसे पहले MNS की फुल फॉर्म होती है हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये BSc नर्सिंग करवाते हैं, 4 साल की BSc नर्सिंग आपकी होती है MNS में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में। 6 कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसमें आते हैं और 220 इसमें सीट्स होती हैं। इसके अलावा इसमें कौन से 6 कॉलेज आते हैं जिसमें आप पढ़ोगे जब आपका सिलेक्शन होगा? कॉलेज ऑफ नर्सिंग AFMC पुणे जिसमें 40 सीट है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल EC जो कि कोलकाता में जिसमें 30 सीट है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग INHS अश्विनी जो मुंबई में 40 सीट है, और आपका आर्मी हॉस्पिटल RNR जो हमारी नई दिल्ली में है 30 सीट है इसकी। इसके बाद आपके पास कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में है 40 सीट है, एंड कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में है जिसमें 40 सीट है। ठीक है, टोटल आपके पास होगी 220 सीट। इसके अलावा डिफेंस मेडिकल एंड हॉस्पिटल नेटवर्क ब्रेकडाउन, ट्राई सर्विस हॉस्पिटल काउंट, इसमें 3 हॉस्पिटल्स आते हैं आपकी। एक आता है आपका आर्मी का हॉस्पिटल जिसमें 112 मिलिट्री बेस हॉस्पिटल इंक्लूड होते हैं, 12 एयरफोर्स हॉस्पिटल आ जाते हैं, एंड नेवल के आपके 10 हॉस्पिटल आ जाते हैं। INHS इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप, ट्राई सर्विस मतलब 3 सर्विस हॉस्पिटल काउंट जो इंडियन में इंडिया में वाइड फैले हुए हैं, आर्मी हॉस्पिटल, एयरफोर्स हॉस्पिटल एंड आपका नेवल का हॉस्पिटल। नेक्स्ट 7 कमांड हॉस्पिटल आता है। देखो जिसमें आप पढ़ाई करोगे वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि 6 है, लेकिन हॉस्पिटल जिसमें आप इंटर्नशिप्स वगैरह करोगे, जिसमें जाके आपकी पोस्टिंग होगी, वो 7 कमांड हॉस्पिटल है। कौन कौन सी है? एक आपका सदर्न कमांड है जो कि आपका पुणे में है, ईस्टर्न कमांड है कोलकाता में है, सेंट्रल कमांड है लखनऊ में है, वेस्टर्न कमांड है चंडी मंदिर में है, एंड आपका नॉर्दर्न कमांड है जो कि आपका उधमपुर में है लोकेटेड। इसके अलावा 2 आपके और हैं जो कि है एयरफोर्स कमांड बेंगलुरु में एंड आर्मी हॉस्पिटल RNR आपका है नई दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस आपकी कैसे होती है? आपने नीट UG क्वालिफाई किया, शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आएगा, फिर आप टॉगिक दोगे, फिर आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, फिर मेडिकल दोगे। आप बोलोगे बेसिक चीज़ें आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं ये बेसिक चीज़ें आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे इंटरव्यू में डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप MNS का एग्जाम देने आए हो, आप इंटरव्यू में बैठो, क्या आपको पूरा प्रोसीजर पता है या नहीं पता? आपको ये पता है कितने कमांड हॉस्पिटल्स हैं? आपको ये पता है कितने कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, कितनी टोटल सीट्स हैं? ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है, बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज में आपके पास फ्री, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फ्री अकोमोडेशन एंड मेसिंग मिलेगी, फ्री मेडिकल केयर मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, यूनिफॉर्म बुक्स मिलेंगे, और रैंक जब आप एंट्री लेवल पे होगे तो लेफ्टिनेंट में काउंट होंगे। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने छोटे से सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर करे हैं, चाहे आपके डेज में आ जाए, चाहे आपके MNS से रिलेटेड पूछे। तो ये हमारा एडिशनल सेशन था जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी होती है, ना आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ज़रूर देखने को मिलेगी क्योंकि डेटा इन्हीं में से कहीं ना कहीं बनेगा। तो मैं ये PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड अच्छी तरह इसको याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।